हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनस्कूलिंग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मौशूक अहमद मलिक, और आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अनस्कूलिंग। मैं आज आपको पढ़ाने आ रहा हूं क्लास नाइन्थ की जियोग्राफी। ये आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है। ओरिएंटेशन मतलब कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे और आपको क्या क्या इस बैच में मिल सकता है। देखिए जी, ओरिएंटेशन में मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ चीजें रखी है। नंबर वन, ये एक फाउंडेशनल कोर्स है। फाउंडेशन है, ये क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब को गोबर अगर तो 8th छु, 9th का या 10th का, और आपने गलती की है अपने क्लासेस में, तो छु पकिन गुंडायरन ग्योमुत, आपने मेहनत अच्छे से नहीं की है। तो ये जो कोर्स है, ये इसमें हम आपको बेसिक 6th से सिखाएंगे। 6th, फिर 7th, फिर 8th, एंड अब आपका आएगा फिर 9th। एम आई क्लियर? या, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना बैच। बैच आज है हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, इट इज IW। IW मीन्स इल्म वॉरियर्स लेक्चर। ठीक है, अब देखिए, ये कोर्स जो है, पहला लेक्चर हमारा जो आज का लेक्चर है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगता है कि यस इट इज वर्दी, इट इज वैल्यूएबल, और आप देना चाहते हो कि फीस ये डिजर्व करते हैं सर, तो फिर आप फीस दे सकते हो, फिर आप इसको ले सकते हो। तो आप लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो कोर्स है आप लीजिए, और इंशाल्लाह आप पछताओगे नहीं। आप हमेशा बोलोगे कि यस, अगर सर ने फीस लिया है बट हमें जो है बहुत अच्छा फायदा हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। एक तो मिलेगा लेक्चर्स, लेक्चर्स तो मिलेंगे मिलेंगे। दूसरी बात, आपको मिलेंगे नोट्स। ठीक है। तीसरी बात, आपके डाउट सेशंस क्लियर होंगे, डाउट सेशंस। और चौथी बात है, आपके टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, उसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा फुल कोर्स में। ये कोर्स देखते हैं कितने दिन चलेगा, बट जितना भी चलेगा हम इजी इजी जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इजीली हम चलेंगे। देखिए, शुरू करते हैं हमारे चैप्टर्स से। और हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चे लोग, ये है द इंडिया, द साइज एंड लोकेशन। हम देखेंगे लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स। आपका पहला चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। ठीक है, फिर आपका दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स। फिर आपका है ड्रेनेज। फिर आपका है बच्चे लोग क्लाइमेट। देन यू हैव नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर है? एंड लास्ट में है पॉपुलेशन। ये 6 चैप्टर्स है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मौशूक अहमद मलिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, देखो जी बच्चों, 11th का चैप्टर 1 है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो है क्या है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। देखिए, कहते हैं कि इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि ये सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या गो, क्या न गो। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक सर्कल
ड्रा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए हमारी मदर अर्थ है। इसमें अगर हम यहां से एक लाइन खींचेंगे, क्लियर है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई, आई विल रीड्रॉ इट। अब देखिए बच्चों लोग, ये एक लाइन है, हाँ देखिए, ओके, ये चाक लाइन है, और इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चे लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं? यह लाइन इक्वेटर। इस इक्वेटर शासन गोबर में शासन 0 डिग्री एस्पेक्ट, कत डिग्री एस्पेक्ट, 0 डिग्री एस्पेक्ट। या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं एक पेज नया ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सुनने में। देखिए, ये देखो, ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा इक्वेटर। इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर शासन को 0 डिग्री एस्पेक्ट, कत डिग्री एस्पेक्ट, 0 डिग्री एस्पेक्ट। आप देखें, इक्वेटर्स क्या है? इक्वेटर बना, इक्वेटर को हम इसलिए इक्वेटर कहते हैं क्योंकि यहां से, यहाँ पर जहां से ये दुनिया, यहां से इक्वेटर स्टार्ट होता है, यहां पर एक देश शुरू होता है इक्वेडोर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इक्वेटर। एम आई क्लियर? अब देखें, इक्वेटर जो है, इसके बाद आप, इक्वेटर जो है ये इस सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ये इस स्फीयर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है, इसकी शेप सर्कल है या स्फीयर है या और कुछ है। बच्चे लोग, इसकी शक्ल जो है वो सर्कल नहीं है, ये स्फीयर नहीं है, हमारी अर्थ है जॉइड शेप में। अब बंदे पूछते सर जॉइड क्या हो? जॉइड मतलब देखो, अगर ये ऐसे है, यहां से थोड़ा प्लेन एरिया, फिर ये, और यहां से थोड़ा प्लेन एरिया, जैसे एक ऑरेंज होता है ना, ऊपर से थोड़ा प्लेन, नीचे से थोड़ा प्लेन, और फिर ऐसे सर्कुलर, उसी को हम जॉइड बोलते हैं, उसी को हम जॉइड बोलते हैं। एम आई क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, स्केच करें को, ये जो 0 डिग्री है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये इस सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहां से ऐसे 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 यहां तक, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो ये नीचे वाला है, इस इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। एम आई क्लियर? वही मुझे समझ। अब देखें, अब ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री आ जाएगा, और आ जाओगे तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जब आप आओगे तो ये आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। और इसी तरह नीचे की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके यहाँ तक आओगे तो 90 डिग्री। क्लियर है? आप देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस का एक क्वेश्चन था, क्या आप मुझे बताइए कि जो देखिए, जो ऐसे लाइंस जाती है ना, ऐसे देखो, ऐसे जो लाइंस जाती है ऐसे, ओके, जो ऐसे लाइंस जाती है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। एम आई क्लियर? क्लियर है बच्चे लोग? शाबाश। अब यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन आया था। यूपीएससी, अगर आप में से कोई आईएएस का एग्जाम देना चाहता है तो उसको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम होता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि आप मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं। आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक के लैटिट्यूड है 90, क्लियर, प्लस ये यहां से फिर नीचे की तरफ भी है कितने? 90। तो 90 और 90 कितने हो गए? 180, 180। बट अक्सर बेशतर लोगों का यही गलत हुआ, एक्चुअली 180 नहीं होता है, इसमें आप एक प्लस भी करेंगे तो 181 हो जाता है। अब आप बोलोगे सर 181 कैसे? ये जो इक्वेटर है ये भी तो एक लैटिट्यूड ही है ना, इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90, और ये मिला के 181,
क्लियर है? क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन जाती है, बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए ये जाती है 23 1/2 नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और यहां से भी एक और लाइन जाती है, ये भी जाती है 23 हाफ मगर साउथ में। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है बच्चे लोग? सारनी सही क्लियर? समझ आ रहा है आपको? अब देखिए ये हम वापस चलते हैं। अब आपको आई एम श्योर कि ये समझ आया होगा कि क्या हम पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर है एक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि इंडिया जो है ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैं आपको फिर से समझाऊंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर है। अब देखिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इंडिया जो है, मैं इसको मिटाऊं? कैन आई रैबिट? थैंक यू। अब देखिए इंडिया जो है ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किसमें है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है मतलब, देखिए अब देखिए ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और अगर हम इससे भी यहां से भी एक और लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, सॉरी 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 सॉरी, अब देखो बच्चे लोग, ये है यहां से ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और नीचे है साउथ। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, जो इंडिया है अगर हम यहां से यहां की जाए, ऐसे 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 यहां से यहां तक जाए, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इस वाले पार्ट में है, यानी कि ऊपर वाले ऐसे 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 पार्ट में, नीचे वाले में है ही नहीं। और मगर इंडिया जो है ये यहाँ से यहाँ भी है वेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ वेस्ट है, इसमें भी है ही नहीं, और यहाँ की में नहीं है। अगर हम क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे इंडिया को, जैसे कि अगर मैं लिखूंगा ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इंडिया जो आता है ऐसे, ये सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 1 में ही आता है। आया आपको समझ? इंडिया जो है इस सारा क्वाड्रेंट नंबर 1 इस वाले क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर हम इंडिया को देखेंगे तो ये एक आता है नॉर्थ, ऊपर से नॉर्थ, और यहाँ से ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। आया आपको समझ? आई एम श्योर ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अब देखें, तो कहते हैं कि इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है पहले तो। ठीक है, अब अगर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 8 मिनट्स लैटिट्यूड पर है। अब ये क्या होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स? देखिए अगर मैं एग्जांपल यहां पर समझाऊं, अब देखिए मान लीजिए कि ये रफ फिगर ऑफ इंडिया है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं कहीं और इसको बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको और समझ आ जाए, बेटर समझ आ जाए। अब देखिए बच्चे, ये एक रफ फिगर है इंडिया की, ठीक है, अब मुझे अगर मैप बनाना ना आए तो आप हंसिएगा नहीं। ठीक है,
मान लीजिए एक रफ फिगर है। ओके, अब देखिए यहाँ नीचे, यहाँ नीचे जो है, यहाँ एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर नीचे एक लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये है किस डिग्री पर, 0। अब थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 4 ऐसे करके यहाँ जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। अब मुझे बताइए ये जो इक्वेटर है, इंडिया इक्वेटर के नॉर्दर्न हिस्से में है या साउदर्न हिस्से में, किस में है? इंडिया जो है नॉर्दर्न में, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो कहाँ तक? यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर साउथ आएगा शायद और ये नॉर्थ आएगा, ये भी नॉर्थ आएगा क्योंकि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये भी नॉर्थ ही आएगा क्योंकि यहाँ भी इंडिया ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। और अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है ये वाली लाइन जो हम ऐसे जो हम गोल किए थे ना, इंडिया इस लाइन के इस पार है, ये इस पार है, इस पार, इसलिए ईस्ट में है। किसमें है? ईस्ट में। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट्स मगर ईस्ट आया। आपको कोऑर्डिनेट्स आए समझ? कौन कौन? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इट्स क्लियर? या इट्स क्लियर, वेरी थैंक यू सो मच। अब देखिए जो इंडिया है उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बच्चे, कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या गो, इसने बूझ मत इजा। अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक यहाँ कहाँ गया ये, हाँ ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रा की है, देखिए जिसमें मैंने टिक मारी है, ये लाइन, ये इंडिया को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इंडिया का जो नॉर्दर्न या पूरा जो इंडिया है, सॉरी जो पूरा इंडिया है उसको ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, या पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी साउदर्न हेमिस्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। क्लियर है? अब देखिए इसमें दो क्लाइमेटिक जोन बन जाते हैं। दो क्लाइमेटिक जोन क्या गो मतलब? ये को इत थे सदान ये को थे सारी को बिरदान ये यद इशुस करन रंग ये इक्वेटर। इक्वेटरस निश आसन कि आफ्ताब वारिया ज्यादा, इक्वेटर पर जो सूरज है वो बहुत, सूरज की किरणें निकलती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मुझे बता, सूरज की किरणें इस वाले पोर्शन पर सबसे ज्यादा डायरेक्ट पड़ती है, और यहाँ पर पड़ती है बट वो स्लॉट, यहाँ के बाद जो पड़ती है वो स्लॉन्टिंग पड़ती है, देखिए। और नीचे भी पड़ेगी तो स्लॉन्टिंग पड़ेगी। क्लियर है? अब नीचे भी ये पड़ेगी तो ये थोड़ा टेढ़ी होकर जाएंगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी। इसीलिए यहां से यहां तक जो है ये ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ पर, और ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा कोल्ड आएगा, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर भी बच्चे लोग क्या आएगा? कोल्ड। यानी कि इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि इक्वेटर से आप जितना ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सर्दी बढ़ेगी। और इक्वेटर से नीचे की तरफ भी जितना जाओगे तो उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? सर्दी। क्लियर है बच्चे लोग? क्लियर छा सारनी? शाबाश। अब देखिए जी, ओके अब देखिए, कहते हैं कि इक्वेटर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इंडिया में इक्वेटर जो है वो बच्चे लोग 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कितने? 8 स्टेट से, 8 स्टेट्स। अगर आप चाहे तो मैं उनका नाम लिखवा सकता हूं आपको। एक है गुजरात, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, ओके, फिर है हमारा छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, और फिर है हमारा मिजोरम।
और देन इट इज त्रिपुरा। 8 स्टेट है, कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये 8 स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पोर्शन जो मैंने आपको बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जेके एसएसबी का एग्जाम दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, it divides the upper part of the sphere into two halves as I have told you। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देता है। सब ट्रॉपिकल क्या है वो हम आगे जानेंगे। और जो इंडिया में जब क्लाइमेट जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे गुजरता है, मान लीजिए कि ये रफ फिगर ऑफ इंडिया है, ओके मान लीजिए रफ फिगर ऑफ इंडिया, और यहाँ से आप मान लीजिए ये जो है लाइन गुजरती है। क्लियर है? अब मुझे बताइए इंडिया के इस ये वाले हिस्से में, चलो मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है, ये जिसको मैंने लाल रंग किया, और एक है जिसको मैंने ये ब्लू वाला कलर किया। अब देखिए बच्चे लोग, जो रेड वन है इट इज कोल्डर, और जो ये वाला है इट इज हॉटर। क्लियर है? तो दैट इज वाई इसमें है ट्रॉपिकल, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चे लोग? ओके। इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है। अब देखिए इंडिया में यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है। क्या है? आइलैंड्स है। और यहाँ पर भी इंडिया में कुछ आइलैंड्स है। यहाँ पर जो आइलैंड्स है इनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर जो आइलैंड्स है इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी साइज। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है लेक्चर जो है लंबा हो गया है ज़्यादा। और साइज बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन डाउनलोड हमें, जो आपने ऐप डाउनलोड की है वहाँ पर आप चैट में जाइए और अपना कंफ्यूजन लिखिए, वरना आप हमें मेल कर सकते हैं contact@gmail.com, या आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हो unschooling2k25 पर, या आप मेरा इंस्टाग्राम मी मलिक माशोक, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो। ठीक है? और इसका फीस जो है बहुत मिनिमल रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है? तो आई गेस 3400 टू 3500 आपका फीस रहने वाला है। इसमें बहुत कम है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप बस कोर्स बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।